शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज कर्नाटक पर सबकी नजर, जी हां, और सारे नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से, न आगे न पीछे। जो मोटे तौर पे एग्जिट पोल ने बताया उसी तौर पे कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि जीत चुकी है। बजरंगबली यानी आंजनेय के परजोर से बीजेपी की नैया पार नहीं लग पाई। एक बात और साफ हो गया है कि ऐन मौके पर अहम मुद्दों से अलग कुछ और मुद्दों को लेकर चलेंगे, वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ये इस चुनावी नतीजे का सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी को। यह बात क्लियर हो चुका है। कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति सही रखी, शुरुआत से ही किसानों के मुद्दे उठाए, बसवराज बोम्मई की मौजूदा सरकार की कमियों पर फोकस किया। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीएम बदलने पड़े। इसके पीछे की कहानी भ्रष्टाचार की चाशनी के साथ कांग्रेस ने पेश किया और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। मजबूत लिंगायत महारथी बीएस येदियुरप्पा पर लगे दाग भी भाजपा धो नहीं पाई। कांग्रेस ने इसे जमकर उछाला। पिछले 2 सालों में 40% कट और वो जो पूरे ऑडियो रिकॉर्ड्स, सबने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वहीं ग्रांड ओल्ड पार्टी के बुजुर्ग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेज तर्रार डीके शिव कुमार, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर जो 5 वादे किए, उसका प्रभाव कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर साफ दिखाई दे रहा है। अब एक नजर में इसको अगर समअप करना चाहूं तो अखिलेश यादव का ताजा ट्वीट है, ये ट्वीट भी हम दिखाएंगे आपको। कर्नाटक का संदेश यह है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली, व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। हालांकि मैं अखिलेश के सारे पॉइंट से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन 2 बिंदुओं पर चर्चा जरूर होगी। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल क्या जीत की गारंटी है, और व्यक्तिवादी राजनीति की एक्सपायरी डेट होती है या नहीं। पॉलिटिक्स में यह जरूरी है। आपने देखा कि भाजपा ने फिर अपने महारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेले पूरी तरीके से ताकत दी और उन्हीं को आगे रखकर चुनाव में वो उतरी। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, वो कर्नाटक चुनाव प्रचार में मौजूद रहे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मजबूत सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार में गए, उससे लगता है कि बीजेपी की लाभार्थी को टारगेट करने की जो रणनीति रही है, उसमें सेंध लगाने में कांग्रेस सफल रही। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिस पर कांग्रेस डटकर हर चुनाव लड़ रही है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है हाल के सभी चुनावों में। दूसरा, यूथ और बेरोजगारों के लिए जो कांग्रेस ने वादे किए, यूं तो इस तरह के वादे बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी करती है, लेकिन बीजेपी ने इस मसले पे एक आइडियोलॉजिकल एज लेने की कोशिश की हमेशा। खुद मोदी कई मंचों से ये कह चुके हैं कि जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है कि हम 3,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए देंगे, ये ठीक नहीं है। बल्कि कई साल पहले मोदी ने तो लोकसभा में ही मनरेगा को कांग्रेस की नाकामी का स्मारक बताया था। मनरेगा यानी महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी कानून हुए। उनको लगता है कि जो वेलफेयर स्कीम बीजेपी सरकार ला रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के वादे खोखले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार की स्कीम से कोरोना काल में गरीबों को मदद मिली है, लेकिन जब यही दांव, यही रणनीति कांग्रेस पार्टी अपनाए, वो और अपनाई भी, चाहे वो हिमाचल में हो, कर्नाटक में हो, उस पर उन्होंने पलटवार किया मोदी ने। लेकिन कांग्रेस ने अभी ये दिखाया पिछले कुछ महीनों में कि वो अपनी जो रणनीति है उस पर अड़ी रही है। हालांकि कांग्रेस का फॉर्मूला हर जगह चला भी नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं चला। अब अलग अलग कारण है, यूपी में अलग कारण था। वैसे तो मोदी हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में भी जाते हैं, यूपी में तो नहीं थे, योगी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं है कि 19 का पिछले साल का इलेक्शन भी योगी से ही उन्होंने जीता। सॉरी, अभी जो यूपी का चुनाव हुआ। खैर, करप्ट गवर्नेंस कर्नाटक की जो रही, वो बीजेपी की हार में एक बहुत बड़ी भूमिका उसकी रही। यहां सीएम बदलते रहे और जिस तरह से ऑडियो टेप आए, सुसाइड तक के कई प्रयास हुए, और इस सरकार से जुड़े लोगों, उनके रिश्तेदारों पर जिस तरह से छापे पड़े, कैश मिले, उसके बाद उसे ढकने का प्रयास किया गया। फिर 40% कमीशन का मामला जो हमने देखा हर जगह उठा, उसको कांग्रेस ने बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया। ये सब मिलकर कांग्रेस की जीत को पुख्ता करने में मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण भूमिका इन मुद्दों ने निभाई।
दूसरा भी ये है कि जेडीएस थोड़ी बहुत कमजोर होती हुई दिखाई हमको दे रही है। उसका फायदा ओल्ड मैसूर के इलाके में कांग्रेस को मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। खासकर ओल्ड मैसूर में वो वोकालिगा वोट बैंक जहां बहुत मजबूत रही जेडीएस, लेकिन उनकी चली नहीं। एचडी कुमारस्वामी और उनके पिताजी जो है वो इस मामले में इस बार विफल रहे। इस इलाके में कांग्रेस ने सेंध लगाई है। यह दिलचस्प पैटर्न है। जैसे पंजाब चुनाव में दो लगातार जब इलेक्शन हुए तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जो है अनुपयोगी साबित कर दिया, उसी तरीके से जेडीएस के मजबूत होल्ड वाले इलाके में कांग्रेस ने जेडीएस को अनुपयोगी साबित कर दिया। चाहती बीजेपी तो वो जगह भर सकती थी, बीजेपी को कोई फायदा वहां नहीं मिला, ना वो उठा पाई। यही वजह है कि कांग्रेस यहां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। बेंगलुरु में भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हार रही है। तो वहां जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसका भी असर दिख रहा है कि अलग अलग इलाकों में कैसे पैटर्न बदलता है। ओवरऑल हम देखें तो नो डाउट कांग्रेस का यह प्रदर्शन शानदार रहा है, जो आने वाले दिनों में देश की पॉलिटिक्स को नई दिशा दे सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। हम थोड़ी देर बाद और हाजिर होंगे अन्य एंगल्स पे जो कर्नाटक चुनाव के उस पर विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आलोक कुमार।